जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज फिर से गुरुदेव के एक चमत्कार के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम जानेंगे काल के गाल से निकाला महाकाल ने। 9 साल पहले की बात है। तब मैं लखनऊ में कार्यरत था। उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में मासिक पत्रिका अखंड ज्योति के वैज्ञानिकता से भरे अध्यात्मपरक आलेखों से मेरी दृष्टि बदल चुकी थी। युग निर्माण योजना के क्रांतिकारी विचार मेरे मानस पटल पर अंकित हो चुके थे। रविवार के साप्ताहिक अवकाश तथा अन्य सभी छोटी बड़ी छुट्टियों में सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक मिशन के काम में डूबा रहता था। उन दिनों मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों में ग्राम स्वावलंबन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। सभी परिजनों ने मिलकर एक विशेष इकाई गौ ग्राम उत्कर्ष संस्थान की स्थापना की थी। इसी इकाई के तत्वाधान में सीतापुर के परिजनों ने ग्राम स्वावलंबन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। गोष्ठी का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का था। उसी दिन शाम के 4 बजे लखनऊ में कारगिल में शहीद हुए नौजवान लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट का श्रद्धांजलि समारोह आयोजित था। इस समारोह में तत्कालीन गवर्नर महामहिम विष्णुकांत शास्त्री आमंत्रित थे, जिसमें मुख्य कार्यकर्ता के दायित्व का निर्वहन मुझे करना था। सीतापुर जनपद लखनऊ से 60-70 किलोमीटर दूर दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। रास्ता लगभग 2 घंटे का है। सीतापुर जाने के लिए मड़ियाव थाने के पास से टाटा सुमो और बसें मिल जाती है। मैंने सोचा कि मड़ियाव थाने तक अपने स्कूटर से जाकर उसे पास के मेडिकल स्टोर पर खड़ा करके टाटा सुमो से सीतापुर जाया जाए, ताकि वापसी में मड़ियाव थाने से श्रद्धांजलि समारोह स्थल तक समय पर पहुंचा जा सके। मैं सुबह सवेरे संस्थान के नैष्ठिक कार्यकर्ता डॉक्टर राम किशोर गुप्ता को साथ लेकर घर से सीतापुर के लिए चला। स्कूटर से मड़ियाव थाने पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि एक टाटा सुमो जाने के लिए तैयार खड़ी है और उसकी आगे की 2 सीटें खाली हैं। मैंने गुप्ता जी से कहा, दौड़कर दोनों खाली सीटें कवर कर लीजिए। गुप्ता जी स्कूटर से उतरकर टाटा सुमो की ओर दौड़ पड़े। मैं स्कूटर पार्क करने के लिए मेडिकल स्टोर के पास पहुंचा। देखा तो स्टोर बंद है। मैंने तुरंत यू टर्न लिया और गुप्ता जी को आवाज़ दी, गुप्ता जी वापस आइए, स्कूटर पार्किंग के लिए हमें कहीं और जाना पड़ेगा। गुप्ता जी को आगे की सीट मिल चुकी थी। उन्होंने अपने हाथ में स्वावलंबन गोष्ठी में प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों की एक पोटली भी संभाल रखी थी। इसीलिए कुछ एक पल उनकी आनाकानी में बीत गए। दूसरी बार आवाज़ देने पर वे मन मारकर टाटा सुमो से उतरे और आकर स्कूटर पर बैठ गए। पार्किंग के लिए मैंने मड़ियाव थाने जाने का मन बनाया, क्योंकि वहाँ के एक सिपाही श्री इंद्रपाल यादव मिशन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनका नाम मुझे आज भी याद है, किंतु आश्चर्य कि थाने के अंदर जाते ही मैं उनका नाम भूल गया। जब दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी नाम याद नहीं आया तो मुझे लगा कि यहाँ भी मेरा काम नहीं बनेगा। थाने में किसी अपरिचित पुलिस वाले से इस प्रकार की अपेक्षा की नहीं जा सकती थी। स्कूटर थाने से बाहर निकालकर मैं सोचने लगा कि अब इसे कहाँ खड़ा किया जाए। तभी मुझे बक्सी का तालाब कस्बे के ठाकुर साहब याद आए। 8-10 किलोमीटर आगे की ही बात थी। वहाँ सड़क के किनारे ही ठाकुर साहब की दुकान थी। यह विचार इसलिए भी जच गया कि ठाकुर साहब मेरे पुराने परिचित थे और व्यस्तताओं के कारण उनसे मिले हुए एक अरसा गुजर चुका था। मैंने सीतापुर जाने वाली सड़क पर स्कूटर बढ़ाया। मुश्किल से 50 गज ही आगे बढ़ा था कि मैंने देखा सड़क की दाहिनी ओर एक दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। उस पर लिखा है तिवारी फोटो स्टूडियो। मैंने हंसी हंसी गुप्ता जी से कहा, सामने तिवारी जी की दुकान है, क्यों ना ब्राह्मणवाद का कुछ लाभ उठा लो। गुप्ता जी ने ठहाका लगाकर सहमति जताई। मैंने स्टूडियो के आगे स्कूटर खड़ा किया और काउंटर के पीछे बैठे युवक से कहा, तिवारी जी नमस्कार, मैंने राम महेश मिश्र हूँ, गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। मुझे सीतापुर जाना है। क्या मैं वापस आने तक अपना स्कूटर यहाँ खड़ा कर सकता हूँ? युवक ने अंदर भाव से हाथ जोड़कर मुझसे कहा, आप ही श्री राम महेश मिश्र जी हैं? मेरे मामा जी आपकी बहुत चर्चा करते हैं। मैंने पूछा, क्या नाम है आपके मामा जी का? उसने कहा, श्री राम गोपाल वाजपेयी, ये सीतापुर में रहते हैं।
मैं सुखद आश्चर्य से बोल पड़ा, अरे मैं तो उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ, उन्होंने ही तो गोष्ठी का आयोजन किया है। इतना सुनते ही वह युवक आओ भगत की मुद्रा में आ गया। मैं बड़ी मुश्किल से उसके चाय नाश्ते के आग्रह को टालने में सफल हो सका। स्कूटर खड़ा करने की चिंता से मुक्त होकर हम दोनों पैदल ही वापस टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ चले। वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि जिसमें गुप्ता जी पहले बैठे थे वह टाटा सूमो जा चुकी थी। दूसरी टाटा सूमो आधी खाली थी। बीच वाली सीट पर हम दोनों आराम से बैठ गए। सवारियों से पूरी तरह लद जाने के बाद टाटा सूमो सीतापुर के लिए रवाना हुई। सफ़र शुरू होने के कुछ 20 मिनट बाद की बात है। गाड़ी बक्सी का तालाब को पीछे छोड़ती हुई इटौजा बाजार से गुजर चुकी थी। अचानक हमारी टाटा सूमो की रफ्तार धीमी हो गई। हमने गर्दन उचकाकर देखा, आगे एक टाटा सूमो छत बिछत हुई पड़ी थी। उसके ऊपर शीशम का एक विशाल दरख्त गिर पड़ा था। हमारी गाड़ी दुर्घटना स्थल के पास आकर रुक गई। हमने खिड़की से सिर निकालकर सड़क पर खड़े एक व्यक्ति से पूछा, क्या यह एक्सीडेंट रात में हुआ है? उसका उत्तर था, नहीं, थोड़ी देर पहले। तभी ड्राइवर ने पलटकर मुझसे कहा, साहब ये वही गाड़ियाँ हैं जो मड़ियाँव थाना स्टैंड पर मेरी गाड़ी के आगे खड़ी थी और आपके साथ ही सीतापुर जाने के लिए उसमें बैठ भी चुके थे। यह सुनकर हम दोनों सन्न रह गए। नीचे उतरकर देखा, सामने 6 लाशें पड़ी हुई थी। बाकी लोगों को अस्पताल ले जाया जा चुका था। बाद में पता चला कि उस टाटा सूमो की एक भी सवारी जिंदा नहीं बची थी। तब हमने समझा कि मेडिकल स्टोर का बंद होना, थाने जाकर सिपाही का नाम भूल जाना और थोड़ी देर बाद ही तिवारी फोटो स्टूडियो के मालिक से घनिष्ठ परिचय हो जाना संयोग मात्र नहीं था। यह व्यवस्था महाकाल के अवतार द्वारा हम दोनों गायत्री परिजनों को मौत के मुंह से निकाल लेने के लिए बनाई गई थी। राम महेश मिश्र, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। तो ऐसे हैं गायत्री के चमत्कार और ऐसे हैं परम पूज्य गुरुदेव का प्रेम। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि गुरुदेव तो सभी को बचा सकते हैं, पर कहते हैं ना, माता पिता पहले अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। कुछ अनहोनी को टाला तो नहीं जा सकता, पर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता पिता हर कदम उठाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का होना आवश्यक होता है। गुरु हमारे जीवन की हर संकट को पहले स्वयं पे ले लेता है और फिर उस संकट को टाल देता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में एक समर्थ गुरु का होना जरूर संभावित रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में एक समर्थ गुरु को बनाना बहुत आवश्यक है और हमें इसका अथक प्रयास करना चाहिए कि वह गुरु सर्वसमर्थ हो, महागुरु हो, महायोगी हो, महातपस्वी हो, जैसे कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।